हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दक्षिण भारत और मुंबई के बारे में। वहां पे किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए आइए उन्हीं घटनाओं के आगे हम जिक्र करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 लेक्चर ले लिए हैं, लेकिन आज इसका लास्ट लेक्चर है, क्योंकि धर्षणा कांड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन सी कांड? धर्षणा कांड। धर्षणा कांड, ठीक है। चलिए आइए आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि ये घटना कहाँ की है, कहाँ घटित हुई और इसका नेतृत्व किसने किया, यहाँ की घटनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो, जो धरासना है ये मुंबई में है। मुंबई में धरासना नामक स्थान पर यहाँ पर अंग्रेजों का नमक का गोदाम था। क्या था? अंग्रेजों का नमक का गोदाम कहाँ पे था? धरासना में था। ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज करना है तो हमें कोई ना कोई रणनीति अपनानी पड़ेगी। तब गांधी जी ने ये कहा कि एक काम करते हैं, सभी लोग धरसना नमक फैक्ट्री, जो धरसना में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो नमक की कंपनी है, उस पे हम लोग धावा बोलते हैं। इसका प्लान गांधी जी ने तैयार किया, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अब तेज करने का समय आ गया था। हालांकि प्लान चल ही रहा था, प्लान किया ही गया था, तभी ये बात अंग्रेजों को पता चल जाती है। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चल जाती है तो गांधी जी के जो सहपाठी थे, गांधी जी के साथ जो कार्य कर रहे थे, और गांधी जी को लेकर के गांधी जी सहित 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। अब ये एक प्लान भर बना करके रह जाता है। आगे की जो जिम्मेदारी है उसको गांधी जी ने अब्बास तैयब जी को सौंप देते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अब धरसना कांड की आगे की जिम्मेदारी अब्बास तैयब ने संभाली। लेकिन अब्बास तैयब ने जैसे ही अपने नेतृत्व में आंदोलन को बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही ब्रिटिश सरकार द्वारा अब्बास तैयब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब्बास तैयब भी गिरफ्तार हो गए। अब यहाँ का धरसना का नेतृत्व जो संभालने के लिए आगे आई सरोजिनी नायडू और इमाम साहब के साथ गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी धरसना कांड के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने क्या किया कि आगे चल के नमक की कंपनी पर जो नमक का गोदाम था, इनके नेतृत्व में वहां पे धावा बोला गया। जब धावा बोला गया तो पुलिस ने इनके ऊपर बर्बर लाठियां चलवाई। ठीक, बहुत गलत तरीके से इनके ऊपर लाठियां पुलिस द्वारा चार्ज कराया गया। वहीं पे एक अंग्रेज पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार था, जिसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था उसका? वेब मिलर। ये पूछा जाता है कि जिस समय धरसना कांड की घटना घटी थी, उस समय वहां पे एक अमेरिकी पत्रकार था, उस पत्रकार का क्या नाम था? ये बात आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेब मिलर ने कहा कि पहली बार हमने अपनी आंखों से इतना भयावह दृश्य कभी नहीं देखा है, या धरसना जैसा दृश्य मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा है। ये बोल किसके थे? ये बोल अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर के थे। क्यों ये बोल थे? क्योंकि इतना भयावह पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था। इससे ज्यादा दुर्व्यवहार उस अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहीं नहीं देखा था। चलिए आइए कुछ पॉइंट है धरसना कांड के लिख लेते हैं। ठीक है, क्या पहला पॉइंट क्या है? धरसना स्थान की बात करेंगे। किसकी बात? स्थान की। स्थान कहां पड़ता है? ये मुंबई में है। ये मुंबई की घटना है।
नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी। पहले तो गांधी जी ने किया था, उसके बाद अब्बास तैयब जी ने किया था। अब्बास तैयब जी हो गया भाई, अब्बास तैयब जी हो गए। उसके बाद सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। उसके बाद इमाम साहब, इमाम साहब और एक मणिलाल, मणिलाल। आप लोगों को ये याद रखना है कि सबसे पहले किसने किया था? गांधी जी ने। उसके बाद गांधी जी के बाद किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। समझ में आ रहा है ना? अब्बास तैयब जी। गांधी जी को कब पकड़ करके ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था? 5 मई 1930। 5 मई 1930, ठीक, गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, गिरफ्तार कर लिए गए। कौन? गांधी जी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब हम बात करने जा रहे हैं धरसना कांड के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, उन्हीं पॉइंटों में हमारा अगला पॉइंट क्या बनता है? बनता है कि धरसना कांड कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ये सारी चीजें आपको पता है। धरसना कांड, चलिए आगे। गांधी जी ने, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तेज करने के लिए, तेज करने के लिए, करने के लिए, ठीक है, तेज करने के लिए नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। तेज करने के लिए धरसना में नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा। समझ गए आप? चलिए आइए अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है कि इसका नेतृत्व कौन कौन ने किया था? ये तो हमने बता दिया, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के एक पुत्र जिनका नाम था मणिलाल। चलिए आइए अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने, वेब मिलर, वेब मिलर ने कहा, कहा कि धरसना जैसा भयानक दृश्य, धरसना जैसा भयानक दृश्य, भयानक दृश्य धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन काल में
जीवन काल में कभी नहीं देखा था। कभी नहीं देखा था। ये किसके स्टेटमेंट है? ये एक अमेरिकी पत्रकार जिनका नाम है वेब मिलर, ये उनके शब्द हैं, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते। चलिए अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि धरसना कांड के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां कहां पे और इसका प्रचार प्रसार हुआ। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक, किसके बारे में? दक्षिण भारत में अभी तक तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मध्य भारत में, उत्तर भारत में चल रहा था, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन तेज करने के लिए प्रमुख नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। ठीक, सी राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज करने के लिए त्रिचनापल्ली से लेकर के बदोख्याम तक इन्होंने अपने साथियों के साथ, ठीक, नेतृत्वकर्ता के रूप में वहां तक पैदल यात्रा किया था। दक्षिण भारत के केरल के और एक लोग रहने वाले थे जिनका नाम था के किलप्पन। क्या नाम था? के किलप्पन और टीके माधवन ने भी यात्रा किया था कालीकट से लेकर पयन्नूर तक। इन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज करने के लिए प्रमुख यात्राएं किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कर्नाटक के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट है, एक एक पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर्नाटक में किसने किया था, केरल में किसने किया था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज करने के लिए वहां पे 10,000 लोगों ने सैनिक कट्टा नामक अंग्रेजों का एक प्रमुख कारखाना था, उस पे इन लोगों ने धावा बोलने के बाद वहां की पुलिस द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन लोगों पर बर्बर अत्याचार किए गए और इन पर लाठियां बरसाई गई। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में महिलाओं के जत्थों ने मीलों चल करके, मतलब दूर चल करके समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। मुट्ठी भर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंग्रेज पुलिस द्वारा इन पर बर्बर जातियां लाठियां चलाई जाती हैं। ठीक है, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना जो है ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है। पश्चिम बंगाल के नोआखाली जो सत्याग्रही थे वहाँ के पश्चिम बंगाल के, इन लोगों ने नोआखाली नामक स्थान पर जो समुद्र के किनारे पड़ता है, यहाँ पर सत्याग्रहियों ने अवैध तरीके से नमक बना करके वहाँ के नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी समय गांधी जी ने ये कहा था कि ऐसा है कि अगर हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज करना है तो हमें इसमें चाहे स्त्री हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चे हो, सभी को इस आंदोलन में पूरी तरीके से भूमिका निभानी पड़ेगी। बच्चे सरकारी स्कूल ना जाए, महिलाएं शराब और अफीम और सरकारी दुकानों का घेराव करें। ठीक, पुरुष लोग, सरकारी दफ्तर के लोग जो हैं वो अपने दफ्तर ना जाएं। इसी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज करने का एक निश्चित प्लान बनाया गया। लेकिन ये जब गुजरात के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन्होंने ये कहा कि आज से हम लोग भू राजस्व देना बंद कर देंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार को हम किसी भी तरीके से कोई भी कर नहीं देंगे। ये मुद्दा कहाँ पे उठा था? ये मुद्दा गुजरात में उठा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के उसमें उठा था। आ जाइए मध्य भारत में पड़ता है एक स्थान का नाम है जिसका नाम है छतरपुर में भी सविनय अवज्ञा
अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को का नेतृत्व जो है वो छतरपुर में बढ़ाने के लिए वहाँ के जो एक डाकू थे जिनका नाम था मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह के नेतृत्व में छतरपुर में कर ना देने का निश्चय किया गया कि अब किसी भी तरीके से गुजरात के लोगों ने भी भू राजस्व कर देना बंद कर दिया, और जो एक रियासत थी मध्य भारत में जिसका नाम था छतरपुर, छतरपुर के लोगों ने भी अपना नेता किसे चुना, डाकू मंगल सिंह को चुना। डाकू मंगल सिंह ने यह कहा कि अब हम किसी भी तरीके का कोई भी कर ब्रिटिश सरकार को नहीं देंगे। ये घटना कहाँ की है, ये घटना छतरपुर की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहाँ की, हम बात करने जा रहे हैं कि जब ब्रिटिश सरकार पूरे भारत में त्रस्त आ चुकी थी, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने लोगों को जेलों में कैद करना, सत्याग्रहियों को शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा के अंत तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने कुल 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया फिर भी आंदोलन नहीं थमा, तो इसी समय साइमन कमीशन आने वाला था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जो साइमन कमीशन इसके पहले आया था, उसकी रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार ने ये प्लान बनाया कि ऐसे तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, अगर हमें इस आंदोलन को रोकना है तो हम सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करते हैं, और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने के बाद हम वहां पर बैठ करके कुछ चीज़ों को समझाने का, कुछ मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इसके पहले जो साइमन कमीशन आया था, जो उसकी रिपोर्ट आई थी, तब रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भारत की जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको ब्रिटेन बुलाया जाएगा और ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये होता है एक मेज होता है, वो गोल होता है, उसके चारों तरफ प्रमुख राजनेता बैठते हैं और वहां पे अपने अपने सुझाव रखते हैं। इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा गया है। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं, फिर गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हम करेंगे। दक्षिण भारत प्रमुख नेतृत्व, ठीक है, प्रमुख नेतृत्व किसने किया था, श्री राजगोपाला श्री राजगोपालाचारी और के.टी. माधवन, के.टी. माधवन और के. केलप्पन, क्या नाम था उनका, के. केलप्पन। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि छतरपुर, ठीक, क्या बात करेंगे, छतरपुर रियासत, छतरपुर रियासत नेतृत्वकर्ता डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह, करना अदा करना, करना अदा करना। चलिए आइए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट यह है कि दक्षिण भारत में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन तेज करने के लिए
लिए इन लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रमुख भूमिका निभाई गई। निभाई गई। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में चौकीदारी कर ना अदा चौकीदारी करना अदा करने का निश्चय किया। गया। ठीक है, गुजरात के लोगों ने भू राजस्व ना अदा करने का निश्चय किया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया। एक पॉइंट आप लोग और लिख लीजिएगा। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है,
अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इन पॉइंटों में आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसके बारे में आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि धर्सना कांड कहाँ की घटना है, तो धर्सना कांड कहाँ की घटना है, ये घटना मुंबई की है। आगे बात करते हैं, धर्सना कांड में गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, ठीक। या क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार द्वारा कब किया गया था। या सीधा सीधा पूछ ले जाएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था या कहां से किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को किस जेल में रखा गया। देखो 5 मई 1930 को बंबई से सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। किस जेल में, चलो यरवदा जेल, यरवदा जेल, यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हाँ ये भी पूछेगा कि दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी ने किया था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजगोपालाचारी के साथ साथ और कौन से प्रमुख नेता थे जिन्होंने दक्षिण भारत का नेतृत्व किया था। केटी माधवन और के केलप्पन ने भी दक्षिण भारत का नेतृत्व किया था। मध्य भारत में करना अदा करने के उसमें किसके नेतृत्व में वहां के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया था, तो डाकू मंगल सिंह के नेतृत्व में छतरपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। डाकू मंगल सिंह ने अपने क्षेत्र छतरपुर में यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान किसी भी तरीके का कर ब्रिटिश सरकार को आज के बाद देना बंद कर देगा। आज के बाद कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार को कर अदा नहीं करेगा। ये नेतृत्व किसने किया था छतरपुर में, डाकू मंगल सिंह ने किया था। यहाँ के लोगों ने अपना नेता इसको चुना था। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए आंदोलन चलाया गया था। पूर्वोत्तर भारत में वहां पर लोगों ने चौकीदारी कर देना पड़ता था उन लोगों को, और इन लोगों ने चौकीदारी ना देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।